सो कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी हम लोग देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था टिल द पोलर फॉर्म और कन्वर्सन ऑफ पोलर टू रेक्टेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर टू पोलर। नाउ हम लोग थोड़ी सी जो थ्योरी बची रह गई है, दैट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हालांकि तो मैंने कॉन्जुगेट के बारे में बता दिया था, लेकिन आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी ऑल्सो पढ़ेंगे। सो लेट अस सपोज z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ x प्लस आई वाई। तो मैंने क्या बताया था कि इससे हम लोग जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकालते हैं उसको डिनोट करते हैं क्या, z ओवर बार, है ना। इसको क्या लिखते हैं, x, और जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस था तो अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। ये है सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फॉर्म। नाउ हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़, है ना, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टीज़ है फ्रेंड्स कि z1 प्लस z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के इसका हम लोग कॉन्जुगेट फॉर्म लेते हैं, बार लगाते हैं, तो ये इक्वल टू होता है z1 बार प्लस z2 बार। हाँ, इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेट को ऐड करने से जो रिज़ल्ट मिलती है वो सेम मिलती है। तो हम लोग प्रूफ देखेंगे, है ना। प्रूफ देखेंगे क्या होगा। सो z1 प्लस z2 हम लोग पहले जोड़ते हैं, राइट। z1 प्लस z2 जोड़ने के बाद x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू, ये है ऐड करना हम लोगों को, है ना। और इसका क्या लेना है, बार। सो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2, है ना, इसका बार, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट फॉर्म लेंगे तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, आई y1 माइनस प्लस y2, ये हो जाएगा। अब RHS की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिविजुअली जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्जुगेट फॉर्म को। x1 माइनस i1 प्लस x2 माइनस i y2, राइट। अभी इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस आई कॉमन लेंगे तो y1 माइनस प्लस y2। तो यू कैन सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS, सो hence the above property is proved, right. Now let's move to the another properties, right. दूसरा properties क्या है कि z1 z2 इंटू करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका कॉन्जुगेट फॉर्म जो लेते हैं वो कुछ ऐसा हो जाता है, दैट इज़ z1 और z2 को इंडिविजुअली कॉन्जुगेट फॉर्म लेके मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रिजल्ट देती है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे अभी, राइट, प्रूफ देखेंगे। सो z1 इज इक्वल टू व्हाट, x1 प्लस आई वाई वन एंड x2 प्लस आई वाई टू, राइट। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास रिजल्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, x1 x2 and minus y1 y2 bracket plus plus what, I common and x1 y2 plus y1 x2, राइट, दिस वन। अब नाउ अगर RHS की बात करें हम लोग, ये हो गया क्या, सॉरी z1 इंटू z2। अगर अब इसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट फॉर्म, तो कॉन्जुगेट फॉर्म क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन i टाइम्स x1 y2 प्लस y1 x2, राइट, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब RHS की बात करें अगर हम लोग, तो RHS में क्या है, z1 बार इंटू z2 बार। मतलब क्या करना है कि x1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस आई वाई वन इंटू x2 माइनस आई वाई टू मल्टीप्लाई करनी है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो x1 x2, राइट, यहाँ से फिर दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, और यहाँ से आई स्क्वायर को अगेन माइनस देगा तो y1 y2। अब यहाँ पे हम लोग सपोज करो कि माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 y2, ये माइनस आई को कॉमन ले चुके हैं,
प्लस अगर फिर से यहाँ से माइनस आई को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा y1 x2. सो यू कैन सी दैट LHS इज इक्वल टू RHS again, right? LHS equal to RHS. So this property is also proved, right? Proved. Now third properties की ओर मूव करते हैं हम लोग, right? थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि we will see कि z बार का मॉडुलस जो होता है, z का मॉडुलस तो हम लोग जानते हैं, z बार का मॉडुलस क्या होता है, z के बराबर ही होता है, एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन्स रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z square root over this one is same, right? And also this is equal to z bar. This is related to the conjugate complex, so we'll see also this. So this property what tells कि z बार का मॉडुलस जो होगा z के बराबर होगा और इक्वल टू क्या होगा, z इंटू z बार. ये प्रॉपर्टी है, राइट? नाउ चौथी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारा? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि z प्लस अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म को ऐड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका कॉन्जुगेट लेके तो क्या देता है ये 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, राइट? प्रूफ देखते हैं हम लोग. प्रूफ देखते हैं. प्रूफ क्या है कि z क्या है, सपोज करो x प्लस आई वाई, राइट? प्लस z बार क्या है, x माइनस आई वाई, राइट और रॉन्ग? सो यहाँ पे करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू एक्स और ये आई ये वाला पार्ट कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0, राइट? 2x. सो इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z. सो हैंस प्रूव्ड, राइट और नॉट? पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि z माइनस z बार अगर करेंगे तो ये क्या देगा, 2 टाइम्स i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट? अभी हम देखें प्रूफ इसका क्या होती है. प्रूफ अगर देखेंगे तो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, राइट? ऐसा हम लोग को लेना है. अभी x में से x घटेगा तो क्या होगा, 0, और यहाँ से आई वाई में से माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा तो 2 टाइम्स i और क्या हो जाएगा ये y. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या, 2 टाइम्स ऑफ i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, राइट? सो दिस इज ऑल्सो proved, right? This is the properties, right? One more properties we have that are asked in the questions that are related to the questions, उसको यूज़ करके क्वेश्चंस कई बार बनाए जाते हैं. सो प्रॉपर्टीज़ नंबर 6 क्या है कि z बार मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले चुके हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका हम लोग अगर फिर से कॉन्जुगेट फॉर्म लेते हैं तो वो फाइनली हमें वही z दे देता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर दे देता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म, राइट? सो ज्योमेट्रिकल interpretation of z bar, right? Of z bar, है ना? Let us see what it is. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली, अगर ये रियल एक्सिस ड्रॉ करें, ये इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे कहीं हमारा z था लाइक दिस, ये y है, ये x है, तो सिर्फ ये थीटा है तो y पार्ट क्या हो जाता था, सिर्फ नेगेटिव, एंड x इज़ द सेम, राइट? सो ये माइनस y हो जाएगा और ये थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस थीटा. सो दिस इज़ व्हाट z बार, दैट इज़ x कॉमा माइनस y. ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन. मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें थीटा है एंड z मॉडुलस इज इक्वल टू, ये सपोज करो r है, ये r है,
तो z बार की बात करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगी, माइनस थीटा, राइट, एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू सेम, हम लोग देख चुके हैं मॉडुलस ऑफ z बार इज सेम, राइट। ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ। सो क्या देख रहे हैं हम लोग कि दिस z बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ एनी complex number is reflection of z in real axis. You can see that this is the reflection, right? यहाँ पे मिरर इमेज टाइप बोल सकते हैं हम लोग इसको कि ये z बार क्या है, z का मिरर इमेज है across what, across the रियल एक्सिस, है ना। सो अगेन अगर हम लोग पोलर फॉर्म में बात करें, हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो देख लिए कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z बार इज इक्वल टू क्या हो जाती है, z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, बट दिस इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। बट पोलर फॉर्म की बात करें हम लोग, पोलर फॉर्म की, तो z इज इक्वल टू, अगर कोऑर्डिनेट z का लिखेंगे हम लोग r कॉमा थीटा, तो z बार का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, r कॉमा माइनस थीटा, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट ऑफ conjugate of complex number changes to minus of theta, right? This is the explanation. Now suppose we will further move to an example and we will see that how the complex are how the complex we see, right? So now taking an example, let us suppose there is a z which is equal to a plus b to the power b into e to the power I theta. So what is the question is that find the z bar, that is complex conjugate, right? Complex conjugate. So what it is it z bar is equal to a minus b e to the power I theta? Is it the solution? क्या ये ऐसा होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z क्या इस तरह का आंसर होगा? नहीं, ये क्या है, दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग। तो सही क्या है, हमें थीटा मतलब आई के पोर्शन में चेंज करनी है, राइट, सो आई के पोर्शन में चेंज करनी है। सो लेट अस राइट दिस इन द Cartesian form, that is rectangular form. So z is equal to what, a plus b, and e to the power I theta can be written as cos theta plus I sin theta, right? Cos theta plus I sin theta. Now we will expand this, a plus b cos theta plus b times I times b sin theta. Now this is what, a plus b cos theta, right, plus I into b sin theta. Now we can change it as z bar, right? So what we will do कि ये प्लस साइन को हम लोग चेंज कर देंगे क्या, माइनस साइन में। दैट इज़ हमने शुरू से यही देखते आया है कि जब भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करें तो इमेजिनरी पोर्शन जो होता है उसके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। सो इट विल बी a प्लस बी कॉस थीटा माइनस आई बी साइन थीटा, राइट। एंड नाउ अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। सो a, इसको हम लोग तोड़ते हैं, मतलब फिर से वापस इस ओर जाते हैं, है ना, फिर से वापस इस ओर जाते हैं, तो कैसे हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन लेते हैं, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, राइट। सो this can be written as a plus b e to the power I माइनस थीटा, राइट। ये क्या है, माइनस थीटा, एक्चुअली में ये क्या है, a प्लस बी ई टू द पावर आई माइनस थीटा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग z बार क्या देख रहे हैं कि ये माइनस कहाँ पे आ रहा है, आई टू द पावर थीटा, इस जगह पे, है ना। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लेट अस सी एन एग्जांपल दैट व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आई, राइट, आयोटा, है ना। मीन्स आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म लें तो क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज व्हाट, लेट अस सी इट्स डेरिवेशन, एक्चुअली दिस इज व्हाट, राइट। सो आई वी नो दैट
is it can be written as 0 plus 1 times I, right? This is a complex number. Suppose I is a complex number, it can be written in this form. So again we will do when I bar, so we will simply change the sign of imaginary portion. So 0 minus I, right? 0 minus I, so I bar is equal to what? Minus I. So this is the very important thing that we should know. So again, if we similarly take that I times I bar times Z bar is what? So I bar we know that what is minus I and Z bar is Z bar. So this is the also one of the important relation that can be used in any questions. वो लोग मिक्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस को इन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना. नाउ एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसी से रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से. सपोज दैट वी हैव गिवन दैट x प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस बी आई एंड c प्लस डी आई, राइट. then prove that x square plus y square to the power 2, that is whole square, is equal to a square plus b square by c square plus d square. Now let us do proof, right? Let us do proof. What we can do? So suppose that z is written as x plus iy, right? Now we'll take z bar, so it can be written as x minus iy, and from the above this equation, if we take x minus iy, that is z bar, we can write, मतलब ये राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर a माइनस बी आई बाई सी माइनस डी आई. इधर भी हम लोग कॉन्जुगेट फॉर्म चेंज कर सकते हैं. नाउ अगर हम लोग ये इसको ध्यान से एक बार देख लें, x माइनस आई वाई. अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग, इसको और इसको, we will do what? Multiplication. So equation number 1 and equation number 2 will do multiply. So equation multiplying equation 1 and 2, right? So क्या हो जाएगा, x plus आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ओवर a plus bi by c plus di into root over a minus bi by c minus di. फर्दर अगर इसको हम लोग आगे सॉल्यूशन देखें तो दिस विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म. इसको हम लोग करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. और यही हम लोग जानते क्या है कि मॉडुलस ऑफ z भी है. मॉडुलस ऑफ z इज व्हाट? z. दिस इज z एंड दिस इज z बार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ z इंटू z बार. सो ये सिंपली हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, दैट दिस इज इक्वल टू this one is equal to this is not the right way. This one is equal to x square and plus y square, right? x square plus y square. अब यहाँ पे हम लोग एक ही रूट के अंदर दोनों को अंदर घुसा देते हैं, and this is equal to x square plus b square, और यहाँ c square plus d square. Now further taking square बोथ साइड, क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, राइट? दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ. दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ. नाउ एक टॉपिक और रह जाता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हम लोग देखते हैं. क्या कौन सी टॉपिक रह जाती है? दैट इज रूट्स ऑफ द, मतलब कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होगा. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्वेश्चन के हेल्प से देखते हैं हम लोग, ठीक है? इससे थ्योरी समझ लेंगे. सो
z का स्क्वायर रूट करना है हम लोग, मतलब क्या करना है, x प्लस आई वाई का स्क्वायर रूट करना है. सो व्हाट, हाउ इट कैन बी रिटन, मतलब इसका फर्दर क्या सॉल्यूशन होगा. सो सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं, दैट इज z इक्वल टू 3 प्लस 4i, राइट. इसको हम लोग क्या करना है कि रूट ओवर z, दैट इज रूट ओवर 3 प्लस 4i हमें फाइंड करनी है, वाट क्या होगी. सो हम लोग क्या करते हैं, 3 प्लस 4i सॉल्यूशन देखते हैं. 3 प्लस 4i का रूट को हम लोग लिख लेते हैं क्या, a प्लस बी आई के फॉर्मेट में. ये फॉर्मेट में हम लोग को निकालना है. सो फाइनली वी हैव टू फाइंड इज व्हाट, a एंड b वी हैव टू फाइंड इज व्हाट, a एंड b. सो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो 3 प्लस 4i इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी आई का स्क्वायर. अब इधर तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स माइनस प्लस बी आई स्क्वायर plus 2abi, right. This will be a square, I square will be minus 1, so minus b square plus 2abi, right. This is equal to what, 3 plus 4i. Now we will separate this in real part and imaginary part. So a square minus b square is what, रियल पार्ट, और ये 2abi क्या है, इमेजिनरी पार्ट, राइट. इधर 3 और 4i है. सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, LHS और RHS में, राइट. सो LHS में क्या है हमारे पास, रियल पार्ट. LHS में क्या है, रियल पार्ट. यू कैन सी LHS में रियल पार्ट 3 है, और इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ इक्वेट करेंगे, और 4 को इक्वेट करेंगे क्या, 2ab के साथ. सो equating real parts में क्या होगा, 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर सपोज फर्स्ट. एंड इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, इसमें क्या होगा, 4 इक्वल टू 2ab, राइट. सो दो इक्वेशन हो गया हमारे पास, दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है. वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन गेट इट द सॉल्यूशन. सो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सपोज यहाँ से हम लोग b को निकाल लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ a. सो 4 2a, यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब 2/a, राइट. अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, राइट. सो 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2/a स्क्वायर. अभी ये क्या करेगा, 3 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4/a स्क्वायर, है ना. इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं, a को इधर ले जाते हैं, 3a स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 4. सो ये a4 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0. ये अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर देते हैं. a स्क्वायर इज इक्वल टू टेक t, राइट, t. सो t ले लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0. नाउ इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 4 माइनस 1, 3 माइनस, या इट कैन बी रिटन एज t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से t कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 होगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस 4 होगा इक्वल टू 0. यहाँ से t प्लस 1 और यहाँ से t माइनस 4 इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू व्हाट, 1 and 4. t is equal to minus 1 and 4, and t is what, a square is equal to t. so a square is equal to minus 1 and a square is equal to 4. ये सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं पॉसिबल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर, राइट, पॉसिबल नहीं है. सो वी कैन से इट बट दैट a is equal to root over minus 1. so this is what, plus minus I, ये सॉल्यूशन प्लस माइनस i दिया a का, राइट.
और यहाँ से क्या दिया, a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 दैट इज प्लस माइनस 2, है ना, प्लस माइनस 2 दिया। अब हम लोग a और b का वैल्यू निकाल, अब b का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से, इस इक्वेशन से, राइट, यहाँ से इक्वेशन से। सो b इक्वल टू व्हाट, 2 बाई प्लस माइनस 2, राइट, so this will be plus minus 1. So in this equation what we are supposed to, कि इसका रूट हम लोग जब निकाले थे, इसका रूट के लिए चले थे हम लोग, इस वाले का रूट, तो a और b हमें मिल चुका है, राइट। सो a इज इक्वल टू व्हाट, a is equal to plus minus 2, so a has a 4 value, plus minus I and plus minus 2, राइट। और b का वैल्यू क्या होगा, उसी तरह से 4 वैल्यू, इसका प्लस माइनस 1, और यहाँ से एक और b का वैल्यू निकलेगा व्हेन वी विल पुट a इक्वल टू प्लस माइनस I in this equation, right, in this equation. So from here, and b is equal to 2 by plus minus I, that is मल्टीप्लाई ऊपर नीचे i से करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2i प्लस माइनस b इज इक्वल टू, राइट। सो दिस इज द 4 इक्वेशन। a का यहाँ से 2 वैल्यू आया है, 4 वैल्यू, और b का 4 वैल्यू। सो ये क्या हो गया, b का वैल्यू प्लस माइनस 2i। सो रूट ओवर दिस क्या पॉसिबल हुआ, so root over 3 plus 4i can be, this is a combination of the 4, combination of 4, right. so this was the root, और इस तरह से हमारा ये थ्योरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हुआ। विल फर्दर सी नेक्स्ट चैप्टर in our next lecture. Thank you.